नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे एक वीडियो की श्रृंखला में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, उसमें हम अगले क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कुछ चेक रह गए थे अच्छे प्रकार के। तो पहला क्वेश्चन है आज का। राम ने दो साइकिल 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची, यानी कि एक साइकिल का रुपये कितना है 7,560 रुपये। जैसे हम इसको नोट डाउन करते हैं, यानी कि एक साइकिल का रुपये कितना आ गया 7,560 रुपये हैं। और यदि एक पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 30% की उसको हानि हुई हो, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना हुआ होगा। अब मेरे को ये बताइए, एक पर तो उसको क्या हुआ 20% के लाभ हो गया, ये तो 20% का लाभ हो गया। दूसरे पर उसको हुआ 30% की उसको हानि हो गई। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 7,560 का 20% का लाभ निकालेंगे, यानी कि ये किसकी वैल्यू है 7,560 है, विक्रय मूल्य है। तो ये 20% के लाभ के साथ बेचेगा, तो ये वैल्यू आएगी उसके 120 की वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम पिछले वीडियो में भी ये बात कर चुके हैं कि अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी हो क्रय मूल्य, तो हम उसको हमेशा कितना मानते हैं 100 मानते हैं। अगर 100 उसका क्रय मूल्य होगा माना कि, तो उसका लाभ 20 और जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। इसलिए हम इसको 120 का भाग देंगे। अब इसको इंटू कर देते हैं 100 से। तो एक साइकिल का जो 20% लाभ वाली थी उसका क्रय मूल्य आ गया 100। क्रय मूल्य मतलब 100 माना, तो 100 से इसको गुणा कर दिया। 0 से 1 0 कट जाएगा और इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 12 से इसका भाग देंगे तो ये 6300 ही आ जाएंगे। यानी कि ये कितनी बार आ गया 6,300। तो एक साइकिल का मूल्य आ गया। लेकिन अब दूसरी साइकिल और है जिसके ऊपर क्या था इसका 30% की हानि। 30% की हानि मतलब अगर उसका माना कि 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 30% की हानि, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70। और विक्रय मूल्य हमें ऑल अराउंड कितना दे रखा हमें 7,560। तो 7,560 बटेवा कितना कर देंगे हम 70 कर देंगे। तो 70 कर दिया, इंटू इसका भी क्रय मूल्य निकालना, तो इसको इंटू भी किससे करेंगे 100 से कर देंगे। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 0 कट गया, 7 का भाग इसमें चला जाएगा पूरी पूरी बार। और ये कितना आ जाएगा हमारे लगभग 10 1 0 108 और ये 2 0 आ जाएंगे। तो कितना आ गया ये 10,800 रुपये इसके आगे। अब हमें पूछा गया कि कुल क्रय मूल्य कितना होगा। कुल के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि 6,300 प्लस 10,800 दोनों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 0 0 11 के 1 हासिल का 1 और 7 और 1 कितना आ गए एक 17,100 रुपये हमारे इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचा, मतलब इस एक वस्तु का भी 960 है, दूसरी वस्तु का भी 960 रुपये है। बेचने पर एक पर तो 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि हो जाती है। अब यानी कि एक पर 20% का लाभ माना कि उसका क्रय मूल्य नहीं दे रखा, तो हम कितना मानते हैं 100। अब इस पर 20% का लाभ है, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 120 तो हमारे प्रतिशत के हिसाब से विक्रय मूल्य आया, लेकिन रुपये के हिसाब से हमें कितना दे रखा है 960। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं 960 बटेवा 120, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इंटू इसको किससे गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना। 100 हमने क्या मान रखा क्रय मूल्य मान रखा। यहाँ से सोल्व करेंगे ये कट जाएगा और 12 से ये कट जाएगा, कुल मिलाकर कितना आ जाएंगे 12 8 96 और ये आ जाएंगे अपने 800 रुपये का ये आ गया। एक साइकिल के रुपये आ गए, मतलब एक वस्तु के, है ना। चलो अब दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा 20% की हानि दे रखी है, मतलब 960 है जो ये किसकी वैल्यू है 80% की वैल्यू है। यानी कि डायरेक्ट करें तो अपन क्या लिखेंगे 960 बटेवा 80, क्योंकि वही प्रोसेस वापस दोहराएंगे। 100 मानेंगे क्रय मूल्य को, फिर उसमें से 20% की हानि है, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 80 में बेचा होगा, 80% है तो इसके 960 बटेवा 80 लिख देंगे। इंटू इसको किससे गुणा करेंगे अपन 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 12 8 96, तो ये एक और ये 2 0 और आ जाएंगे। तो कितना आ गया ये 1,200 रुपये आ गए। अब हमको क्या करना है कि पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है ना। अब लाभ और हानि के लिए हम क्या करेंगे, देखो पूरे सौदे में कुल कितने रुपए
का सामान बेचा हमने वो तो है सा 960 और 960, ये तो हमारा कुल विक्रय हो गया ना। दो दो आइटम थे, दो वस्तुएं थे, तो दोनों का विक्रय हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 के 6, 6 12 के 2, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि जो 1920 तो हमारे क्या आ गए, इसका विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, एक तो 800 और दूसरा कितना 1200, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, हमारा क्रय मूल्य कुल 2000 रुपये हो गया। अब ये बताओ 2000 हमारा क्रय मूल्य रह गया दोनों वस्तुओं का, और ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इसका मतलब कितने की हानि हुई हमें, 1920 में से 2000 को घटाएंगे तो हानि कितनी है, कैसे निकालेंगे, 2000 माइनस 1920, ये करेंगे तो कितनी हानि आ जाएगी हमारे पास, 80 रुपये की हमारे पास क्या आ गई, हानि आ गई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। अगला प्रश्न है हमारा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर, प्रत्येक को 990 मतलब एक वस्तु का भी 990 रुपये है और दूसरी का भी कितना है, 990 रुपये है, ठीक है। बेचने पर एक पर तो 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ होता है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, माना कि हम क्रय मूल्य इसका 100 माने तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और दूसरे पर माना कि हमने इसका भी क्रय मूल्य 100 माना तो इसको 10% की इस पर हानि करनी है, 10% की हानि करनी है तो अपन क्या करेंगे, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट। अब इसको इस पर कंपेरिजन करो, गणितीय टर्म में लिखते हैं इसको। 9900 तो ये बटे हुए, इसकी तुलना किससे करें अपन, 110 से कर दें, ये 110 आ गया इंटू 100 आ गया, तो इसका क्रय मूल्य आ गया, है ना, ये क्रय मूल्य हो गया इसका। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 1 0 से तो ये 1 0 कट जाएगा, 11 से ये कटेगा 9 बार, तो आ गया 900 रुपये आ जाएंगे इसके। तो अब अगला दूसरी कंडीशन क्या बची थी, ये 990 रुपये इसके हैं और 90% की हानि है, इसका मतलब 990 हैं वो किसकी वैल्यू है, 90% की वैल्यू है, इनटू हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर देते हैं। ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और ये 4,999, तो इस कितना हो जाएगा, ये 1100 रुपये आ जाएंगे आंसर, ये 1100 आ गए। अब एक का क्रय मूल्य इतना आया 900, दूसरे का क्रय मूल्य कितना आया 1100 रुपये आया, दोनों को जोड़ लेते हैं। आगे क्या निकालना अपन को, बताओ कि पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत भी निकालना है इस बार। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले वो लाभ या हानि निकालो। देखें कुल क्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, 900 प्लस 1100, तो कितने हो गए ये 2000। क्रय मूल्य कुल कितना हो गया 2000, लेकिन विक्रय मूल्य कुल कितना होगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा उसने, 990 और 990 में बेचा, तो ये हो गया 0, 18 के 8, हासिल का 1, 18 और 1 19, यानी कि 1980 रुपये इसके क्या हो गए, विक्रय मूल्य हो गए। तो अब देखो ये तो उसका क्रय मूल्य 2000 और विक्रय मूल्य 1980, तो हानि कितने की हुई, इसको हानि हो गई साहब, इसको 20 रुपये की हानि हो गई, 20 रुपये की इसको क्या हो गई, हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, हानि बटेवा क्रय मूल्य, हानि का सूत्र ये तो होता है हानि प्रतिशत, तो कितना कैसे निकालेंगे, हानि बटेवा उसका क्रय मूल्य गुणा 100, ये हानि प्रतिशत का सूत्र होता है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 बटेवा 2000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 20 बटा 20 यानी कि 1% की उसको क्या हो गई, उसको हानि हो गई। तो इस प्रकार से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने 2 सूटकेस 3690 रुपये में खरीदे, मतलब 2 सूटकेस हैं, यानी कि 2 सूटकेस का मूल्य मिला करके हो रहे हैं ना, सूटकेस 2 का, दोनों को मिला करके कितने में खरीदा, उसको 3690 रुपये में खरीदा, यानी कि दोनों के अलग अलग हमको नहीं दे रखे, दोनों को मिला करके दे दिया उसने। उसमें से एक सूटकेस को तो 20% लाभ पर बेचा, एक को तो किस 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 उसका माना क्रय मूल्य था,
तो उसका 20% लाभ कितना होगा, 120 हो गया। मतलब ए पहले वाले सूटकेस को तो उसने कितने में बेचा, 120 की वैल्यू में बेचा, 120%, 20% पर बेचा। दूसरे वाले सूटकेस को कैसे बेचा उसने, 15% की हानि, मतलब 100 उसका मानना है क्रय मूल्य था, तो उसको कितने में बेचा, उसको 80% के हिसाब से उसको बेच दिया। सॉरी 15% तो 85 के हिसाब से। ठीक है, अब बताओ कि दोनों के विक्रय मूल्य भी समान है। इसमें एक कंडीशन है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य बताना है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ये है कि अपन क्या करते हैं, एक सूटकेस को एक्स मान लेते हैं, है ना, और ये एक तरीका तो ये है एक्स वगैरह मान करके। दूसरा है कि इसको हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं। जैसे इसको हमने ए मान दिया, इसको हमने बी मान लिया, तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये ए माना ना, इसका 120%, क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों का समान है, ए हमने इसका क्रय मूल्य माना, तो ए का 120% बटा 100, ये क्या आ गया इसका, ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। ये किसके बराबर होगा, बी के विक्रय मूल्य के। तो बी का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, बी का 85%, क्योंकि वो 85 के हिसाब से बिका, तो इंटू 100 बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और जीरो से जीरो नहीं कटेगा ये, तो ए बटे ए अनुपात बी चाहिए अपन को, तो ए बटे व बी बराबर कितना आ जाएगा, ये 85, और 120 को उधर ले जाएंगे तो ये 120 नीचे चला जाएगा। दोनों में भाग देंगे तो देखो 5 का भाग देंगे तो 70.85, और 5 का देंगे तो इसमें चला जाएगा ये 24 बार चला जाएगा, यानी 17 बटे 24 दोनों का रेशियो आ गया हमारे पास। एक तरीका तो ये। अब हम क्या करेंगे, 17 बटे 24 यानी कि एक के तो 17 है अनुपात। हमारे जो रीट में 3rd ग्रेड मेंस में अनुपात समानुपात भी है, तो उसमें इसको आसानी से पढ़ेंगे बड़ी ध्यान से, और ये आ जाएगा 17:24, तो ये आ गया। लेकिन अब इसको वैल्यू निकालनी है अपन को, तो 17 भाग यानी कुल भाग कितने हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 41, यानी कि 17 और 24 दोनों को जोड़ेंगे तो कुल भाग कितने हो गए, 41। 41 में से 17 भाग किसका है, ए का है, और 24 भाग किसका है, बी का है। यही तरीका है। अब जैसे हमारे पास कुल कितनी वैल्यू है, 3690, ये हमने अभी देखा। इसमें से 41 तो कुल भाग है, ये भी वैल्यू कुल है, तो कुल का भाग दे देंगे, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इनटू किससे करेंगे अपन, 17 से। अगर हमको ए का निकालना तो इनटू किससे कर दो, हम 17 से कर दो, क्योंकि 17 भाग किसके हैं, ए वाले के हैं। तो इसको हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 41 का भाग इसमें डायरेक्ट चला जाएगा, लगभग 9 से कटेगा सीधा सा, ये 41 का भाग 9 से कटेगा तो ये 90 आ जाएंगे, और 17 को 9 से गुणा करेंगे तो 153 आ जाएंगे इसमें। तो ए जो उसका सामान था, ए सूटकेस था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1530 रुपये आ गई। यानी कि हमने कैसे किया, 3690 थे, इसके हमने कितने भाग किए, 41 भाग किए, 41 का भाग दे दिया, इनटू हमें ए का भाग कितना मिला, 17 मिला, तो इनमें 17 से गुणा कर दिया। अब हमें बी का भाग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3690 बटे 41, ये तो कुल भाग है, इसको हमने किससे कितने भाग से गुणा करना है, 24 से गुणा कर देना, तो 24 वाला वैल्यू इससे आ जाएगी, तो ये आ जाएगी अपने, वही कटेगा, 9 से कटेगा 24 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 216, और ये 0, यानी कि 2160 आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका है, इसको एक्स और वाई मान करके करें, चलो उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे इसमें एक को मान लेते हैं, माना कि ए सूटकेस की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो इसमें बी सूटकेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3690 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब हमें दे रखा है, ये तो इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य है ना, ये तो उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब इसमें से इसको हमने कितने में बेचा, 20% लाभ पर, यानी कि एक्स का तो 20% लाभ, मतलब 120 बटा 100 बराबर किसके होगा, 3690, दूसरा सूटकेस माइनस एक्स। ठीक है, ये दूसरा सूटकेस आ गया, इसका कितना परसेंट निकालेंगे अपन, इसका हम 15% हानि के हिसाब से इसका निकालेंगे, 85% बटे 100 कर देंगे। इसको हम सोल्व करेंगे तो भी हमारे पास जो हमने अभी निकाली थी ये वाली कंडीशन ही निकल कर आएगी, यानी कैलकुलेशन में हमारे पास ये वाला पोर्शन ही बचेगा। तो जो उचित लगे मेथड उसी से कर लेना है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो रेशियो मेथड से बड़ी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी कि उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। यानी कि वस्तु को हमने एक वस्तु को एक तो 540 रुपये में क्या किया, बेचा, फिर उसको दूसरी बार उसको 750 रुपये में बेचा। 540 में बेचने पर तो उसको हानि हुई और 750 रुपये में बेचने पर उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। अब ये बताते हैं कि 540 में बेचो चाहे 750 में बेचो, जितनी हानि होगी उतना ही कितना होगा, उसको लाभ होगा। इसका मतलब कॉमन सेंस दिमाग लगाओ, इसका मतलब उसके जो क्रय मूल्य होगा वो उसके ठीक इसके बीच में होगा, है ना। यानी जिस क्रय मूल्य से जितना हम इधर जा रहे हैं और जितना हम इधर जा रहे हैं वो दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर आ रहे हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में कह रखा है कि जितना लाभ है उतनी ही उसकी हानि है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इसका मतलब बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का औसत ले लो, यानी कि समांतर मध्य 540 बटेवा 750 दोनों को जोड़ दो और उसके अंदर किसका भाग देंगे, 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो इनको जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 1200, यहाँ से कितना आ जाएंगे 1290 बटेवा 2। इसको और सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 645। यानी कि दोनों के बीच में ऐसी संख्या है जो 645, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको करना है समांतर मध्य के द्वारा। कॉमन सेंसली इसको जनरली हो जाएगा बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी। एक दुकानदार ने क्या किया, 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी। 1 रुपये की 12 टॉफी, ठीक है, 12 टॉफी उसने खरीद ली। अब उसको 20% लाभ पर बेचना है, उसको 20% लाभ पर उसको बेचना है, ठीक है। इसका मतलब 20% लाभ यानी कि 100 माना कि उसका क्रय मूल्य है, तो उसको कितने में बेचेगा, वो 120 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, 120% में क्या करेगा, उसको बेच देगा। चलो यहाँ से देखो, हमको रुपए निकालने हैं, क्योंकि लाभ निकालने के लिए पहले काम करेंगे हम एक चॉकलेट का रुपया, क्योंकि ये तो 12 चॉकलेट का रुपये, 12 चॉकलेट का कितना रुपये है, 1 है, तो एक टॉफी का रुपये कितना आ जाएगा, 1/12, यानी 1 के अंदर 12 का भाग दे देंगे। ये तो आगे एक टॉफी का रुपये आ गया। अब इस एक टॉफी के रुपये पर हमको 20% का लाभ कमाना है, तो हम जितना लाभ 1 पर कमाएंगे उतना ही लाभ 12 पर कमा लेंगे। इसलिए हम इस एक टॉफी के ऊपर 12% का लाभ 20% का लाभ निकालेंगे। तो 1/12 तो एक चॉकलेट का टॉफी का रुपये है, इसके ऊपर 120% की वैल्यू निकालनी, तो 120/100 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो कितना आ गया, ये 1/10 आ गया। अब इसको वापस उल्टा कर देंगे, ये क्या आया, एक टॉफी का रुपया आया, यानी कि ये क्या आया, 1/10 हमारे पास क्या आया, एक टॉफी का रुपये कितने रुपए की है, एक टॉफी 1/10 रुपये की है। तो इसको वापस क्रॉस गुणा कर देंगे, इधर कुछ नहीं है तो 1 रुपये की कितनी टॉफी आ जाएगी, ये 10 टॉफी आ जाएगी। यानी कि इसको वापस उल्टा कर दो, चाहे इसको मैथमेटिकल टर्म में समझो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से इधर गुणा कर देंगे, इसको यहाँ से, तो ये आ जाएगा। तो 1 रुपये की कितनी टॉफी आ गई हमारे पास, 10 के हिसाब से बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लास्ट आज का। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। एक व्यक्ति था जिसने कुछ सामान 6,000 रुपये में वो लेकर के आया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया। आधे मतलब 3,000 होगा आधा, तो आधा मतलब 3,000 के सामान को कितने में बेचा उसने, 3,000 के सामान को उसने 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि इस पर तो 10% लाभ यानी कि 110 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, और शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में उसको 25% का लाभ हो जाए। तो हमको क्या करना है, पहले चीज़ तो ये देखो, 25% का लाभ होना है, इसका मतलब कुल लाभ वाला मूल्य हमें कितना निकालना है। जैसे पूरा सौदा तो है 6,000 का है, ठीक है, इसमें 6,000 में अगर 25% का लाभ कमाना है, हम क्या करेंगे, 6,000 का 25% निकालेंगे। तो 6,000 का 25% निकालो, 6,000 का 25% निकाला हमने
तो कितना आ गया हमारे पास, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 25 से 150 और ये 1500 रुपये। इसका मतलब हमें क्या करना, 1500 रुपये का लाभ कमाना है। अब हमें देखो 3000 वाले सामान को तो हमने 110 के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 10% के लाभ के साथ बेच दिया। अब ये निकालो कि 3000 का 10% लाभ कितना होता है, तो वो होगा 3000 गुणा 10/100। ये हो गया 3000 का 10% लाभ हो गया। कितना हो गया, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 रुपये। मतलब 300 रुपये का तो हमें आधे सामान से लाभ मिल गया। हमें कुल कितना लाभ चाहिए, 1500 रुपये का चाहिए। तो बचा कितना लाभ, बचा देखो 1500 चाहिए कुल, उसमें से 300 रुपये तो हमें मिल गए। हमें और कितना का लाभ और चाहिए, 1200 रुपये का लाभ और चाहिए। 1200 रुपये का लाभ हमें कितने पर चाहिए, 1200 को लाभ हमें जो बचा हुआ सामान है उसके ऊपर चाहिए। और बचा हुआ कितना सामान है हमारे पास, बचा हुआ सामान हमारे पास 3000 का, क्योंकि आधा हमने बेच दिया। तो आधा कितना बचा हमारे पास, 3000 का सामान बचा। तो 3000 के ऊपर हमें कितने का लाभ कमाना है, 1200 का लाभ कमाना है। तो ये 1200 से हमने ऊपर गुणा कर दिया, यानी 1200/3000, यानी कि 1200 कितने % के बराबर होगा, 3000 के। तो ये इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 40 बार कट जाएगा। तो हमें कितना आ गया, 40% लाभ आ जाएगा। मतलब 40% के ऊपर उसको बेचेंगे, जो आधा बचा हुआ है सामान उसको अगर हम 40% लाभ के हिसाब से बेचेंगे तो हमारा कुल लाभ कितना निकल कर आ जाएगा, कुल लाभ हमारा 25% निकल कर के आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, धन्यवाद।